अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप वन पाथ टूल। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हम लोगों ने पढ़ना है टाइप वन पाथ टूल। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टूल है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि सिंपल हम लोगों ने टाइपिंग किस तरह से करनी है, एरिया टाइप टूल हम लोगों ने किस तरह से करना है। मेरे पास कोई भी इमेज है उसके अंदर हम लोगों ने किस तरह से टाइपिंग करनी है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उस वीडियो को भी जाके आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। बेसिक्स चीज़ें हैं टाइप टूल की इसके अंदर। भी हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑन अ पाथ टूल। मेरे सामने से आइडिया हो गया होगा कि टाइप ऑन अ पाथ टूल किस तरह का होता है। हमारे पास एक हमारे पास लोगोस होते हैं सर्कल में, उसके ऊपर हम लोगों ने यूं करके लिखा हुआ होता है। कोई भी आप नाम लिख दें, स्पेसिफिक पाथ है। लाइक एरर आ गया आपके पास। मैं यहाँ पर टाइपिंग करते जा रही थी, लेकिन मुझे वो मेरी टाइपिंग जो है वो हाइड हो गई और मुझे यहाँ पे इसने रेड एरर दे दिया कि जब आपको ये रेड कलर का साइन देता है ना, एरर देता है, इट्स मीन कि मेरी जो टाइपिंग है यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इतना यहाँ पे क्या हो गया कि मेरी टाइपिंग यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट है वो हाइड हो गया, आगे की तरफ चला गया, मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइप कर दिया। अब सबसे पहले हमने क्या समझना है, यहाँ से क्या हो रहा है। अब मेरा यहाँ से टेक्स्ट यहाँ पे मूव हो रहा है, तब हम इन हैंडल्स को मूव कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई है कि हम इनको मूव कैसे कर सकते हैं। सेकेंडली, हम लोग ने इन हैंडल्स की पोजीशंस को सेट करना है। इनकी हैंडल्स की पोजीशंस को हम किस तरह से सेट करते हैं। अब 3 हैंडल्स हैं, तो आपका एक हैंडल जो है वो टेक्स्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो स्किल्स लिखा हुआ है, एक हैंडल आपका यहाँ पे होना चाहिए, जो मेरा यहीं पे ही है, क्योंकि ये हैंडल हमारा यहीं पे ही रहता है जब हम लोग अपना टाइप अपना पास टूल यूज करते हैं। स्टार्टिंग वाला जो हैंडल है वो हमेशा उधर ही रहता है। एक जो हमारा इसी तरह का दूसरा हैंडल है जो हमारा टेक्स्ट के लास्ट में होगा, वो जहाँ पे हमारा टेक्स्ट एंड हो रहा है, हमारी जहाँ पे टेक्स्ट की एंडिंग हो रही है, एक हैंडल मेरा वहां पे होना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पे है, और इसको मैं ड्रैग करके टेक्स्ट के यहाँ पे ले आती हूँ लास्ट में। ठीक है, ये 2 हैंडल्स मेरे सेट हो गए। एक हैंडल आपका टेक्स्ट के स्टार्टिंग पॉइंट पे होना चाहिए, एक हैंडल आपका टेक्स्ट के एंडिंग पॉइंट पे होना चाहिए। जो आपको छोटे छोटे यहाँ पे बॉक्स नजर आ रहे हैं, स्क्वायर, ये वाले जो हैंडल्स हैं। उसके बाद जो मिडल वाला हैंडल है, इसको आपने मिड में करना है। अब वो हम मिड में कैसे करते हैं कि हमारा ये जो हमने जो पाथ बनाया है, इस पाथ के सेंटर में लेके आना है। इस पाथ के सेंटर में हम कब लेके आएंगे, जैसे इस पाथ का सेंटर आपका ये है। ठीक है, अब ये जैसे यहाँ पे आएगा तो आपको सेंटर शो करेगा, आपको पिंक कलर की एक लाइन शो करेगी कि हम लोग सेंटर में आ चुके हैं। ठीक है, ये वाला। तो अब जो मेरा पाथ है, सॉरी, अब ये जो मेरा टेक्स्ट है ये बिल्कुल सेंट्रलाइज हो चुका है। अब ये चीज़ आपको तब ज़्यादा समझ आएगी जब हम लोग इसको सर्कल में अपने जो मेरे पास है टेक्स्ट है, इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम रेंडमली कोई भी पाथ बना लें, कुछ भी बना लें, तो उसके ऊपर भी हम आपने बस उस पाथ को सिलेक्ट करने, टाइप ऑन पाथ टूल लेने, वहाँ पे क्लिक कर देने, और हम वहाँ पे इनेबल हो जाते हैं टाइपिंग करने के लिए। ओके, अभी हम लोगों ने अपना एक सर्कल ले लेना है। ठीक है, शिफ्ट के साथ आप लोगों ने सर्कल बना लिया है, और इसको यहाँ पे मैं सिर्फ स्ट्रोक दे रही हूँ, फिल हम लोग नहीं रख रहे।
ओके, तो एक और बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर हम लोगों ने जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम एरिया टाइप टूल ले रहे हैं, टाइप ऑन अ पाथ टूल ले रहे हैं, जब भी हम किसी के पाथ के ऊपर रख के अपनी उस टूल को क्लिक करते हैं तो हमारी वो शेप जो है वो हाइड हो जाती है। ठीक है, हम लोगों ने अब जैसे मैं ये सर्कल के ऊपर लिखूंगी तो मुझे ये सर्कल चाहिए, मुझे इस सर्कल के ऊपर इस तरह से अपना टेक्स्ट लिखना है, तो मुझे ये सर्कल भी चाहिए। तो मेक श्योर कि आपने अपने इस सर्कल को कॉपी करके साइड पे रख लेना है। ठीक है, ये आपने स्टेप लाजमी करना है। अगर हम इसे कॉपी नहीं करेंगे और अब फॉर एग्जांपल हम प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं और इसके ऊपर मैं टाइप ऑन अ पाथ टूल ले रही हूँ, तो ये सर्कल मेरा हाइड हो गया, लेकिन मुझे यहाँ पे सर्कल भी चाहिए था। मैं दोबारा से यहाँ पे सर्कल लेके बनाऊंगी तो इतना परफेक्ट नहीं बनेगा मेरे पास, तो मैं इसको पहले यहाँ पे साइड पे सर्कल ले लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया टाइप ऑन अ पाथ टूल, ऐसे क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्किल्स फ्यूजन। ठीक है, और अब ये मेरा बहुत ही जो है ना छोटा सा मुझे नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, हम इसको इधर ही रखते हैं, इतनी ही पोजीशन के ऊपर हम इसका फॉन्ट को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और इसका फॉन्ट हम ऐसे ही इंक्रीज कर सकते हैं जैसे हमने टेक्स्ट टूल का किया था। आपने सिंपल इसे सेलेक्ट करने हैं और यहाँ से मैं इसका जो फॉन्ट है वो इंक्रीज कर दूंगी कुछ इतना। और बाकी सारे जो हमारे टेक्स्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल सेम है। आपने अपने फॉन्ट का साइज इंक्रीज करने हैं, अपने फॉन्ट का स्टाइल जो चेंज करना है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ इसका ये रख देती हूँ बोल्ड, यही रख लेते हैं। उसके बाद मुझे अगर इसके फॉन्ट के अंदर कोई ट्रैकिंग डालनी है तो हम कंट्रोल टी कर लेते हैं, हमारी यहाँ पे सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। माइनर सी ट्रैकिंग डाल लेते हैं 50, और उसके बाद इसको मैं क्लोज कर रही हूँ। अब देखिए हमें सर्कल के अंदर इस टूल की ज़्यादा समझ आती है, क्योंकि ये हमें यहाँ पे भी सेंट्रलाइज नहीं है, ये बिल्कुल राइट साइड पे मेरा टेक्स्ट आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बिल्कुल सेंटर में आ जाए। सेंटर में लाने के लिए वही बात कि हम लोगों ने इन हैंडल्स को सेट करने हैं। अब ये जो दो हैंडल्स हैं मेरे यहाँ पे मर्ज हुए हुए हैं, मुझे नज़र भी नहीं आ रहे। अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो ये मेरे दो हैंडल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये आपको शो कर रहा है कि आपने इसको ड्रैग करके लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, लेफ्ट साइड पे एडजस्ट करने हैं, और इसको हम राइट साइड पे ही रहने देंगे। ये हमारा राइट साइड पे ही एडजस्ट होने वाला है। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि हम समझ लें सही तरीके से। जैसे ही मैं अपने ये हैंडल्स के पास जाती हूँ, क्योंकि अभी ये मुझे कहीं पे रोटेट का साइन दे रहा है, कहीं पे ये मुझे रीसाइज का साइज दे रहा है, साइन दे रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा जूम आउट। कुछ इस तरह से आ जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ऊपर करूँगी तो दोबारा ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब नीचे देखिए मेरा ये एरर दे रहा है कि मेरा यहाँ पे हाइड हो गया। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से करती हूँ तो ये दोबारा से, और इसको मैं अपनी पोजीशन पे ले आती हूँ वापस। ये कुछ यहाँ से ख़राब हो चुका है, इसको पहले मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको इस तरह से कर रही हूँ, तो ये मेरा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है। उसके बाद मैं अपने इस सर्कल को अपनी पोजीशन पे ले आती हूँ
जहाँ पे मुझे चाहिए। और अब देखें ये बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, गैप बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, क्योंकि हमने मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई, मैंने अपना सर्कल को पकड़ा, वहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके बाहर एक और सर्कल चाहिए, तो ये बहुत ही इजी मेथड है, लास्ट वीडियोस में भी हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। आपने इसको सेलेक्ट करना है, शॉर्टकट की यूज़ करनी है, कंट्रोल सी एफ, ठीक है, सी फॉर कॉपी, और एफ से फ्रंट पे वो पेस्ट हो चुका है, और शिफ्ट और ऑल्ट को होल्ड करूंगी, और मैं इस तरह से एक और अराउंड पे, अपने टेक्स्ट के अराउंड पे एक और मैं सर्कल बना रही हूँ, ठीक है, और अपने इस टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर ले जाती हूँ ताकि ये मेरा बिल्कुल सेंटर में आ जाए। ऑलराइट, उसके बाद अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, तो यह मेरे चैनल का नाम है, और इसके नीचे मुझे अब कुछ और टेक्स्ट लिखने हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसको इस अपने टेक्स्ट को अंदर की तरफ भी ड्रैग कर सकते हैं, बाहर की तरफ भी। अब मुझे यहाँ पे भी टेक्स्ट लिखने हैं, तो अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट किस तरह से लिखूंगी, ये जो आपके अंदर वाला सर्कल है, ये वाला, ठीक है। अब ये आपको दो दो डबल डबल सर्कल्स शो हो रहे हैं। एक सर्कल जो है वो आपका ये जो अपने टेक्स्ट अप्लाई किया था वो वाला सर्कल है, उस सर्कल को आप ड्रैग करके ना ले आइएगा। ये जो हमारा ओरिजिनल सर्कल है जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे ले आती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर टेक्स्ट टूल अप्लाई करती तो ये अगेन मेरे पास हाइड हो जाता। और इसके ऊपर भी अब मुझे टाइप वाला पाथ टूल लेना है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्यूजन ऑफ स्किल्स, ठीक है। और इसका मैं थोड़ा सा, पहले हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इस हैंडल को मैं यहाँ पे ले आती हूँ, ठीक है, और इस सेंटर वाले सॉरी इस सेंटर वाले को मैं यहाँ पे ला रही हूँ, और मुझे ये इस तरह से कुछ टेक्स्ट चाहिए। अब मैं ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ तो ये यहाँ पे हाइड हो जाता है, जब हम इसकी पोजीशंस को चेंज करते हैं तो टेक्स्ट हमारा हाइड हो जाता है। पहले हम इसको सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे करें, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे जब लेके आऊंगी तो ये मेरा बहुत अच्छे से यहाँ पे एक स्टाइल सा बन गया। आप इस सर्कल को बेशक डिलीट कर दें, नहीं करना तो कोई मसला नहीं है। हम लोगों ने पहले यहाँ पे एक फॉर्मेट देना है, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट कर रही हूँ, और फिर कंट्रोल सी एफ कर रही हूँ, उसके बाद शिफ्ट और ऑल्ट के साथ अंदर की तरफ। अब मुझे अपने क्या करने हैं, ये जो मैंने डिफरेंट किस्म के यहाँ पे सर्कल्स बना लिए हैं, इनको मुझे यहाँ पे कलर्स देने हैं, ठीक है। वो कलर्स आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपने किस तरह से उसको देने हैं। मेन चीज़ आपके पास यहाँ पे इन हैंडल्स को समझना है और इन टेक्स्ट को एडजस्ट करना है।
सबसे पहले हम इसको यहाँ पे कलर देते हैं। का कलर मुझे यहाँ पे वाइट चाहिए था, और इसको मैं सेंड टू इतना। इस तरह से हम लोग अपने लोगोज बना सकते हैं, ठीक है, अपने डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइप ऑन अ पाथ टूल। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इस पर रिस्पॉन्स करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।